उसके परिवार में उसके पिता रंजन, माँ गौरी, बड़ा भाई मदन और भाभी सुमन थे। बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद अब उसका ही नंबर था, इसलिए सब काफी टाइम से उसके पीछे पड़े थे। समीर, मैंने खन्ना जी की बेटी से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। हमारे घर के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। एकदम संस्कारी लड़की है, लाखों में एक। अरे पर मुझसे पूछे बिना आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे लाखों में एक लड़की नहीं चाहिए। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे करना चाहता हूँ। पागल मत बन। तुझे पता भी है खन्ना जी कितने अमीर है। उनकी बेटी से तेरी शादी होने से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा तुझे और तेरे भाई दोनों को होगा। खन्ना जी अगर हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो हमें अपने बिजनेस के लिए किसी और के पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी। समीर, समझने की कोशिश करो। पापा सही कह रहे हैं। वो पूरे परिवार के भले के बारे में ही सोच रहे हैं। और मैंने लड़की देखी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है। तुझे जरूर पसंद आएगी। तू एक बार मिल तो ले। आप लोग मेरी बात तो समझो। शादी कोई खेल नहीं है कि पैसों का लालच देकर किसी से भी करा दो। शादी उसी से करो जिससे प्यार हो, और मुझे किसी से प्यार है। पिताजी, आप मुझ पर यकीन करो, मैं अपनी मेहनत से हमारे बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ना कि खन्ना जी के पैसों के दम पर। अब तू मुझे बिजनेस करना सिखाएगा? बड़े आए तुझ जैसे जो मेहनत करके ऊपर जाते हैं। ये सब किताब में अच्छी लगती है बातें, और कान खोल के सुन ले, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तेरी शादी मेरी मर्जी से होगी और कल खन्ना जी अपनी बेटी के साथ घर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और मैं नहीं मिलूंगा किसी से। आप लोगों को जो करना है करो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी और के पैसों की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। सब लोग सोचते हैं कि वो वापस आएगा तो दोबारा उसे मनाएंगे। पिताजी, आप चिंता मत करो, शाम में देवर जी को आने दो, आराम से एक बार और समझाते हैं, देखना वो मान ही जाएंगे। आखिर इस रिश्ते से सभी का फायदा होगा। माँ, इस बार तुम सोचते ना, ताकि वो आपकी बात मान ले, वरना हमारा काम तो ठप ही समझो। सब कुछ अब छोटे के हाथ में ही है। आने दो इसे, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करेगा ये खन्ना की बेटी से शादी। मैं इसका बाप हूँ और मैंने खन्ना जी को जुबान दे दी है। अब तो ये शादी होकर रहेगी। समीर सीधे अगले दिन आता है, और वो भी शादी करके। माँ, ये प्रीति है मेरी पत्नी। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और अब से यही आपकी बहू है। अब से ये हम सबके साथ रहेगी इस घर में। क्या पत्नी? ये सब तो क्या कह रहा है? होश में तो है बेटा। रामज़ोदा, तूने आखिर अपना असली रंग दिखाई दिया। तू पैदा होते ही मर जाता तो वही सही रहता। तेरी वजह से अब ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तूने तो मेरी नाकी कटा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। पर पिताजी, आप एक बार प्रीति को मिल तो लीजिए। देखिए, अब जैसी है आपकी बहू तो यही है। मैं तेरा रिश्ता कहाँ अमीरों में करा रहा था और तू ये 2 कौड़ी की लड़की लेकर आ गया। ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। पापा, सोच समझ कर बात करिए। ये मेरी पत्नी है और मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओहो देवर जी, आप तो अभी से कल की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं। देख लेना, ये लड़की एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी, तब देखते हैं आप किसके पास जाते हो। कौन मुझे छोड़कर जाएगा ये तो वक्त बताएगा भाभी। और अच्छा यही होगा कि आप बाप बेटे के बीच में ना ही बोलो। लगता है इस लड़की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुझे ये तक नहीं मालूम कि तू किससे क्या बात कर रहा है। रहने दे मदन बेटा, ये आज हमें इस 2 कौड़ी लड़की के लिए इतनी बातें सुना रहा है। पिताजी, बस बात हुआ। ये कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है। और कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, तो तू अब इस लड़की के लिए मुझ पर चिल्लाएगा? निकल जा मेरे घर से। आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है मदन, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है वहां मुझे रहना भी नहीं है। जा, निकल जा मेरे घर से। 2 दिन में तेरी अकल ठिकाने ना आई तो मेरा नाम भी रंजन नहीं। 2 दिन बाद भागते हुए आएगा तू इसी घर की चौखट पे। मुझे रख लो चिल्लाता हुआ। अभी तूने गरीबी लाचारी देखी कहाँ है बच्चा? जा थोड़ा स्वाद चक्कर आ, तब तुझे आटे चावल का भाव पता चलेगा। नहीं मेरे बच्चे, रुक जा, अपने पापा की बातों का बुरा मत मान। सुन समीर, रुक जा, मैं बात करती हूँ। चलो प्रीति, अब इस घर में कोई भी मेरा नहीं है। जहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं वहाँ तुम भी नहीं रहोगी। गौरी रोती रह जाती है और समीर प्रीति को लेकर वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? मेरी वजह से आपने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे परिवार को अभी ये पता नहीं है कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन ये सब तुम वक्त पे छोड़ दो। मैं अपनी मेहनत से सब ठीक कर दूंगा। मुझे यकीन है आप पे, लेकिन हम लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? सिर छुपाने के लिए छत तो होनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सस्ते घर मिल जाते हैं। अब से वही हमारा आशियाना होगा। वो दोनों चलते चलते एक बस्ती के पास पहुंचते हैं जहाँ माचिस के डिब्बे जैसे छोटे छोटे कमरे थे। वो उनमें से एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। हम लोग इतने से घर में कैसे रहेंगे? आपको तो आदत ही नहीं है, कैसे होगा ये सब? अब क्या कर सकते हैं प्रीति, प्यार किया है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हर आदत का क्या है, वक्त सब बदल देता है। और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर जगह खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, पर इतनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है? इस बस्ती के ठीक पीछे एक नाला है ना, वहीं से आ रही है। ओहो, मेरी वजह से आपको क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। कहाँ आपका आलीशान घर और कहाँ आप इस झोपड़ी में आ गए। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो प्रीति, शायद मेरी किस्मत में यही था। चलो अब सो जाते हैं, मैं भी चलते चलते बहुत थक चुका हूँ। वो लोग जैसे ही लेटते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, ये बदबू क्या कम थी? अब ये गर्मी और मच्छर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी का मौसम है और पीछे नाला है तो मच्छर तो होंगे ही। तुम सोने की कोशिश करो। उनकी पहली रात तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कटती है। अगला दिन आता है और अब समीर को पैसे कमाने के लिए कोई काम करना था। वो डिजिटल मार्केटिंग करने की सोचता है। इस समय डिजिटल मार्केटिंग के सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगाना। ठीक है, जो आपको सही लगे वो करो, बस घर में पैसे आने चाहिए। मैं आपको एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती हूँ। प्रीति अपने छोटे से घर की साफ सफाई में लग जाती है और समीर लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है जिस पर वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। प्रीति, एक गिलास पानी तो दो। घर में पानी तो है ही नहीं, ना यहाँ कोई नल है।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस बस्ती में एक ही नल है जहाँ से सब लोग पानी भरते हैं, वहीं से भरकर ले आओ। प्रीति एक बाल्टी लेकर जाती है और 2 घंटे बाद वापस आती है। तुम पानी भरने नल पर गई थी या गंगा जी पर चली गई थी? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वहां जाकर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ जीवन। अच्छा सॉरी, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मेहनत से सब हो जाएगा। लाओ पानी पिलाओ। और हाँ, खाने में क्या बनाओगी? खाने को तो घर में कुछ भी नहीं है, कुछ पैसे दो तो सब्जी लाकर बना दूँ। पैसे तो मेरे पास अब नहीं है, जो थे मैंने घर का सामान लाने में लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, कल एक पेमेंट आने वाला है, तब देखते हैं। आज भूखी रहना पड़ेगा। प्रीति बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता। आज क्या बनाया है? दाल। आज फिर से दाल? कल ही तो बनी थी। सबसे सस्ती ये दाल ही आती है। आपकी इतनी कमाई नहीं है कि मैं आपको पनीर खिलाऊं। अच्छा मैडम सॉरी, चलो दाल ही दे दो। उनको वहां रहते हुए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन जब समीर घर से निकला तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे ये क्या हो गया? चलिए आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर एक दिन में हमारे महीने भर का खर्चा ले लेगा। अंदर चलो और मरहम पट्टी कर दो। ये कहते हुए समीर की आंखों में आंसू थे और प्रीति भी ये सुनकर रो पड़ी। अब आप यहाँ आराम से बैठिए और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यही बैठूंगा और पूरा दिन काम करूंगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों है। मैं भी सोच रही हूँ कि आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। अब दोनों पति पत्नी पूरे दिन कड़ी मेहनत से काम करते जिससे उनकी कमाई बढ़ने लगती है। सोच रहा हूँ साइकिल ले लूँ। अरे क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना चाहते हो? अरे ये वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो बहुत समय लगता है, उतने समय में तो मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगर मैं साइकिल ले आऊँगा तो जल्दी जल्दी पहुँच पाऊंगा और उतना ही ज़्यादा काम कर पाऊंगा। आपने तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया। समीर साइकिल ले लेता है और उससे उसे काफ़ी फ़ायदा होता है। उस दौरान उसका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी और बढ़िया होता चला जा रहा था। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि मैंने इस फील्ड में कितना ग्रो कर लिया है। मेरी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी बढ़ गई है। अब मुझे जो भी कस्टमर मिलते हैं वो बहुत अच्छा पे करते हैं। अब तुम देखना कैसे हमारे अच्छे दिन आते हैं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। भगवान करे आप ऐसे ही कामयाब होते जाओ। हाँ वो तो है, बस तुम ऐसे ही मेरा साथ देना हमेशा, और हमेशा ऐसे ही प्यार करना। अरे जाओ जी, आपको तो हर समय प्यार ही सूझता रहता है। हाँ, और अब मैं तुम्हारे प्यार में सोच रहा हूँ कि एक स्कूटी ले लूँ, फिर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूंगा। क्या सच में? अरे वाह, फिर तो हम पूरे शहर के चक्कर लगाएंगे, बाजार जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ, सब कुछ करेंगे। अब तो बस तुम देखती जाओ। उनके घर के हालात तो सुधर गए थे लेकिन अभी घर नहीं सुधरा था। अब बारी थी घर सुधारने की। वो मैं ये कह रही थी कि अब इस माचिस के डिब्बे को छोड़कर हम लोग कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। तुमने मेरे दिमाग में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखा ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी यही सोच रहा था और तुमने कह दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कोई घर देख रखा है या अभी देखना बाकी है? देख लिया है मैडम, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम्हारी इन शक्तियों ने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। इसके बाद वो लोग एक अच्छे किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस वाले कमरे में आंखें बंद करके आना, और जब मैं कहूँ ना तभी खोलना। ओहो, ऐसा क्या है? अब खोलो आंखें। ओह माय गॉड, एयर कंडीशनर। ऐसी चीज़ों को देखकर कोई रोता नहीं है, पर मैं तो रो पड़ूंगी। रो लो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय गर्मी और मच्छरों में काटा है। अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वो लोग एक लंबे समय तक उस किराए के घर में रहते हैं। वहाँ उनकी एक लड़की भी होती है जिसके होने के बाद से उन लोगों की किस्मत ऐसे पलटती है कि समीर अपना खुद का ऑफिस भी बना लेता है। ये मेरी बच्ची मेरे लिए इतनी लकी है कि आज मैंने खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली, और ना सिर्फ एजेंसी खोली बल्कि मैं सबसे फेमस डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ। ये सिर्फ किस्मत नहीं, आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद भी है। जो भी है, पर मेरे पास एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी? इस घर में जहाँ हमने इतनी सारी यादें बनाई हैं, उस किराए के घर को आज मैंने खरीद लिया है। अब से ये घर हमारा है प्रीति, और तुम इस घर की मालकिन हो। क्या सच में? ये आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहूँगी सबसे अच्छा काम किया। जहाँ एक तरफ प्रीति और समीर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे, वहीं समीर के घर वालों का बिजनेस एकदम ठप हो चुका था और वो नुकसान में गिरते चले जा रहे थे। मैंने इतना सब कुछ किया था पर पता नहीं ये कैसे हो गया। बिजनेस में इतना घाटा कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम दिवालिया हो जाएंगे। और मैंने सुना है उस समीर ने एक नया घर खरीद लिया है पापा, उसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। देवर जी तो पैसे आने के बाद हमें भूल ही गए। भला ऐसा कौन करता है परिवार के साथ? आखिर वो इस परिवार का हिस्सा ही तो है। अभी भी समय है, उसे वापस बुला लो, उससे रिश्ता वापस जोड़ लो। बहू सही कह रही है, वो खून तो आपका ही रहेगा ना। अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी उसे घर से निकाल के। मुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए थी। तो देर किस बात की है, चलिए उसे वापस ले आते हैं। एक बार फिर से मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा। पर अब वो क्यों आएगा यहाँ? हम सभी ने उसकी और उसकी पत्नी की बेइज्जती करके उसको इस घर से निकाला था। क्यों नहीं आएगा? मैं उसकी माँ हूँ, मेरे कहने से वो ज़रूर आएगा। मैं जाऊँगी और अपने बेटे और बहू को लेकर आऊँगी। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। वे लोग समीर के पास पहुँचते हैं और उसे वापस आने के लिए मनाते हैं। समीर बेटा, हम सभी को माफ़ कर दो और अपने घर वापस चलो। तुम्हारे बिना वो घर अधूरा है। नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा माँ। हमने इतनी मुश्किल से समय काटा, तब आपको हमारी याद नहीं आई। आज जब हम इस आलीशान घर में आ गए हैं तो आपको हमारी याद आ रही है। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, मेरे लिए तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुझे याद ना किया हो। मुझे माफ़ कर दे, मैं उस वक्त तेरे पास नहीं थी। मुझे पता है तूने कितना मुश्किल वक्त देखा है। भूल जा वो सब, माफ़ कर दे अपनी माँ को और चल मेरे साथ। नहीं माँ, अब वो मेरा घर नहीं है और वहाँ रहने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
इतने में ही गौरी के पीछे से रंजन आता है और समीर से कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया और मैंने वो सब किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से कहीं बड़ा प्यार और परिवार होता है। तो अपने बाप को माफ़ कर दे बेटा। जाने दीजिए ना, जो हो गया उसे भूल जाइए। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है माँ जी और पिताजी आपसे माफ़ी मांगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम भूल गई इन्होंने तुम्हें 2 कौड़ी की लड़की कहा था। अरे गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल से कह रहा हो। ये आपके माँ बाप हैं। आज अगर आपने इनको वापस लौटा दिया तो कल आपको बहुत पछतावा होगा। दुनिया में कोई भी रिश्ता फिर से मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। प्रीति की ये बातें सुनकर समीर का दिल पिघल जाता है और वो उन लोगों को अपना लेता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं।